अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। इनको स्वरूप जाने रागते भरी जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को जानी है। धन धन तीन से काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और जीवनधर कुमार वैराग्यमय 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। आप देखिए ऐसी ठंड की सब धूज रहे हैं और ऐसे धूजते हुए काल में वैराग्य का चिंतन। और भाई जो अपने आप को देह रूप अनुभव करते हैं सच में ठंड होने लगती है। साहब कहना बहुत आसान है, ये अंदर में स्वभाव का अवलंबन नहीं होता है ना, तो ऐसी दशा होती है। माने आप वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, यदि सच में देह रूप अनुभव नहीं किया जाए और अपने आप को देह से भिन्न अनुभव किया जाए, तो जिसे ठंड लगती है वो मैं नहीं हूं। मुझे ठंड लग नहीं सकती है। अस्पर्श स्वभावी चेतन तत्व को ये ठंडी पवन कैसे स्पर्श करे? मतलब कल हमने चेतन और अचेतन की बात देखी थी ना, अन्यत्व भावना के अंतर्गत बात कही थी। सुतधारा होए न सीरी, बाहर जो कह रहा था सीरी कहते ही दीपेश अंकल का चल जाता है वो सीरी, हे सीरी बोलते ना। सुतधारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। भाई और फिर उसके आगे क्या कहा? जल पे ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो प्रकट जुदे धन धामा, धन धान्य आदि सब प्रकट जुदे हैं, चौड़े स्पष्ट जुदे दिखाई दे रहे हैं। ये शरीर आपसे भिन्न है और जो भिन्न है उसके प्रति एकत्व बुद्धि, उसके प्रति ममत्व बुद्धि, उसके प्रति अपनापन, ये दुख का कारण है। और अनादि काल से ये जीव इसी वजह से दुख उठाता आ रहा है। ये सोच रहा है अरे नहीं नहीं साहब यही तो मैं हूं जो दिखाई देता है। ये इसके अंदर ही उलझा हुआ है। अभी ये सारी चर्चा ये जो आगे अशुचि भावना में आने वाली है, ये यही बातें कहने वाले हैं कि जिसके श्रृंगारों में मेरा, ये चर्चा कहने वाले हैं। सब लगा रहता है इसी इसमें लिपा पोती करने में, ऊपर ऊपर से सुंदर दिखाने में, काया को चमकाने में, चमकती रहे। लेकिन कब तक है? आखिर ये चमक फीकी पड़ेगी ना। उसकी योग्यता उन पुद्गल परमाणुओं की अपनी योग्यता, माने अपना बस नहीं चलता उस पर, अपना कंट्रोल नहीं चलता है, अपना अधिकार नहीं चलता है इसके ऊपर, और चलाना चाहता है। अब बतलाओ अपना स्वरूप कहा इन्होंने? चेतन, पवित्र और नित्य। तीन शब्द दिए थे ना कल। हम कैसे हैं? मैं तो चेतन हूं, मैं तो नित्य हूं और मैं तो पवित्र हूं। और देह कैसी है? अचेतन है, अपवित्र है और अनित्य है। दोनों में किसी तरह का मेल नहीं है। कोई लक्षण तो मिलते होंगे,
आपके और भाभी के कुछ लक्षण तो मिलते हैं 36 में से। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, हमारे तो सभी मिलते हैं। अरे लेकिन ये चेतन आत्मा का शरीर के साथ में कोई लक्षण नहीं मिलता। यहाँ तो जबर मिला के चलना पड़ता है। यहाँ तो मिला के चलना पड़ता है। ये देह के साथ में आत्मा का कोई लक्षण तो मिलता होगा। अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये संबंध मान रखा है, ये इसके तकलीफ का कारण बने बिना नहीं रहेगा। अब हम ये कह रहे हैं एक में स्पर्श और एक अस्पर्श स्वाभाविक, एक मूर्तिक और एक अमूर्तिक। ये हवाएं, ये ठंड, ये तन को तो स्पर्श कर सकती है, क्योंकि हवा में भी स्पर्श नाम का गुण है और शरीर में भी स्पर्श है। लेकिन आत्मा तो अस्पर्शी है। उस अस्पर्शी आत्मा को ये हवा कैसे स्पर्श करे? जब ये हवा मुझे स्पर्श नहीं कर सकती तो ये ठंड कैसे लगे? 1 डिग्री ये पारा, 1 डिग्री है साहब, -1 तो नहीं है, -1 तो नहीं है, 1 डिग्री है तो क्या हुआ? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। अशुचि की बात शुरू करते हैं हम। बड़ी सुंदर चर्चा है इस अशुचि भावना के संदर्भ में। भावना भाव, भावना, भावना मतलब किसके लिए? पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, चिंतन के लिए। भावना किसके लिए होती है? चिंतन के लिए, नहीं पाठ करने के लिए होती है। बारे भावना तो, अरे पाठ की चीज नहीं है बारे भावना। 5 मिनट और लगेंगे बस, बारे भावना का पाठ और कर लो। 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, बस पाठ करके आए। बारे भावना बाकी रह गया मेरे पाठ करना। अरे भाई ये पाठ की चीज नहीं है, ये जीवन की चीज है, ये चिंतन की चीज है, ये निरंतर विचारों में, चिंतन में, मंथन में चलने वाली चीज है। ये बारे भावनाओं का चिंतन निरंतर चलना चाहिए, निरंतर नॉन स्टॉप चलता रहे ये चिंतन। इसके लिए है ये बारे भावनाएं। सैकड़ों विद्वानों ने जैसा जैसा चिंतन स्वयं किया, उस चिंतन को पद्य में बांध दिया और पंक्तियों की रचना हो गई। हाँ, अब वो जो चिंतन है वैसा ही चिंतन हमारा भी हो जावे, इस भावना से हम इसे पढ़ रहे हैं। अपना चिंतन इस रूप बदल जावे। बात कहां तक हो चुकी? अन्यत्व तक की चर्चा कर चुके। 5 भावनाओं के नाम याद हो गए नहीं भैया? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व। 5 हो गए ना? आगे याद है? 5 तो हो गए। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, बराबर। अब आगे आएगा अशुचि। 6 नंबर पर है अशुचि। अशुचि। अब देखो जरा बात क्या कहते हैं, यहां तक कैसे पहुंचे। चिंतन बढ़ रहा है एक डे बाय डे। ये जो 6 भावनाएं जहां तक कि हम ये आज चर्चा करेंगे, ये 6 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली है। माने 12 भावनाओं को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक दिन कहा था शायद हमने, इन 12 भावनाओं को 2 टुकड़ों में बांट दिया। 6 अलग शुरू वाली और बाद वाली 6 अलग। शुरू वाली जो 6 है उनका चिंतन करने से वैराग्य जगता है। अरे यार आसार है सब, इनमें सुख नहीं है, इनमें शांति नहीं है, ये सब नष्ट होने वाले हैं, इधर से दृष्टि हटाओ, ये सब अशुचि है, अपवित्र हैं, दिमाग मत लगाओ इनमें। ये जो दृष्टि वहां से हटती है, ये वैराग्य उत्पन्न होता है शुरू की 6 भावनाओं में। और बाद वाली जो है 6 भावनाएं, वे तत्व से संबंध रखने वाली है, तत्व परक है। इसलिए परिभाषा बना दी गई, वैराग्य उत्पादक और तत्व परक चिंतन, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। साध्य वैराग्य उत्पादक तत्व परक चिंतन का नाम अनुप्रेक्षा है। ठीक है, अनुप्रेक्षा माने भावना। ये चिंतन कैसे बढ़ा, यहां तक कैसे आए, पुनः 2 मिनट में देखें जरा अपन। ये जीव ऐसा सोचता है कि यार चलो 1 डिग्री ठंड है, अब इससे आगे माइनस में तो नहीं जाए, जितना है उतना तो रह जाए। जो संयोग हमारे को मिले हैं, जो सुविधाएं हमारे को मिली हैं, ये बनी रहे, ये सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इसकी। डाउन नहीं जाए। जितने की एफडी है ना, तोड़नी नहीं पड़े, बढ़े चाहे नहीं बढ़े अलग बात है, लेकिन इतनी मेंटेन तो रहे। अपने पास जितनी संपत्ति है वो संपत्ति मेंटेन रहे। मतलब आगे पता नहीं जो कुछ भी हो, लेकिन जितना है वो पर्याप्त है, कोई बात नहीं। लेकिन आचार्य देव ने सबसे पहले बात कही अनित्य है भैया। तू ये परमानेंट बनाए रखने के विकल्पों में दुखी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तू देख ले बड़े बड़े राजा महाराजाओं को,
कोई टिक नहीं पाया आज तक। इस धरती के ऊपर कौन ऐसा है जो बच पाया हो? कौन से ऐसे राजा महाराजा, ऐसे सम्राट, ऐसे योद्धा हैं जो बचे हो? कोई भी स्थिर नहीं है। वे रंग महल, वो सोने की लंका, वो कहाँ है? सब खत्म हो गए। कहाँ गए चक्री जिन? कहाँ गए चक्री जिन जीता? इसलिए भाई साहब ये सब झूठी है सारी बातें। 6 खंडों को जीत लेने वाले चक्रवर्ती जैसे सम्राट वे टिके नहीं। कहाँ गए वे लाखों हाथी करोड़ों घोड़े? वे कहाँ चले गए? वे रत्न कहाँ चले गए? जन्म समय में रत्न जो बरसे उनमें से एक रतन नहीं चाहूं। मैं क्या चाहूं भगवान? तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। रविंद्र का भजन है क्या? हाँ, बहुत उसी समय से ध्यान है, पंक्तियां और क्या है। तो सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूं, उनमें से क्या बच गया जिसे तुम बचाना चाहते हो? कहा भाई बात तो सच्ची कह रहे हो, वैसा बात तो सच्ची कह रहे हो, अनित्य है सब, बात तो सच्ची है। हमने जी जान से कोशिश की अपने दादाजी को बचाने की, फिर बचा नहीं पाए। दिन रात एक कर दिए लेकिन बचा नहीं पाए। बात तो सच्ची है, अनित्य तो है, अनित्य तो है भाई साहब। तो कहा अनित्य तो है लेकिन फिर भी कोशिश तो की जानी चाहिए, कोशिश तो की जानी चाहिए साहब। तो कोशिश करने लगता है। तो फिर दूसरी बात समझाई, भैया अनित्य तो था, शरण भी है, तेरी सारी कोशिशें बेकार चले जाने वाली है। इसलिए जैसे तेरा चिंतन बढ़ा वैसे भावना बढ़ा दी, अशरण की बात कहने लगे। तो इसको ये भी समझ में आ गई कि हाँ अशरण भी है, बात तो समझ में आ गई। अशरण बने की बात भी समझ में आ गई कि साहब मैंने बहुत कोशिश की आखिर संभालने की, लेकिन नहीं संभला तो नहीं संभला। तब बिगड़ती चले गई। फिर कैंसर हो गया था उनके, फिर हमने संभालने की बहुत कोशिश की और फिर कितने भी संभाले, फिर वो डे बाय डे वो बिगड़ते ही चले गए और अंत में तो चले ही गए। बचाने के प्रयास भी निरर्थक हो गए। अशरण भी है, अनित्य और अशरण जब 2 बातें बतला दी अरुण जी भाई साहब, तो फिर ये कहता है कोई बात नहीं, सुख तो भोग लो, जब तक है तब तक तो भोग लो यार, क्या दिक्कत है। मालूम है बात सच्ची है कि ये दांत मुंह में रहेंगे नहीं, लेकिन जब तक है तब तक तो काम में लो, ये परमानेंट नहीं रहेंगे। तो फिर आचार्य देव ने बतलाया यार तू कौन से धोखे में है, इसमें सुखी नहीं है, सब झूठे हैं। कि नहीं साहब क्या बात कर रहे हो आप, कैसे झूठे? हमें तो सब सुख मिलता है हमारे को, कि बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बता तुझे सुख कहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है और हम जाकर के तलाश करें उसमें। चल चल जहाँ जहाँ तुझे लगता है ना सुख, वो रजाई में सुख है ना, क्या पड़ा रहे रजाई में, थोड़े समय बाद में हटाएगा तू, आफत लगेगी तेरे को। जहां जहां सुख लगता है जरा तू उस परिस्थिति को टटोल के देख, उसके नजदीक जाकर के देख, थोड़ी देर बाद में तुझे उकताहट दिखेगी, तुझे आफत नजर आएगी, तुझे ऐसा लगेगा छोड़ दो इसको, अरे यार बहुत हो गया यार, अब तो अब बस अब कब तक पड़े रहेंगे, अब तो उठो। इसका मतलब सुख नहीं है। इस संसार में किसी भी स्थान पर सुख नहीं है, किसी गति में सुख नहीं है, किसी काल में सुख नहीं है, किसी क्षेत्र में सुख नहीं है। विदेश क्षेत्र में भी आनंद नहीं है, चौथे काल में भी आनंद नहीं है, भोग भूमि में भी सुख नहीं है। और कल्प वृक्ष मिल जाए और चिंतामणि रत्न भी मिल जाए तो तुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। क्या कमी है भाई साहब? सब चीजें हैं आज अपने पास में घर में, फिर सुख कितना है? अरे साहब पूछो मत, हमारी हम ही जानते हैं। हमारी अभी वो बात मत करो आप। तो महसूस होता है कि नहीं तेरे को? फिर भी ये सारी बात महसूस होते हुए भी कहता है देखो भाई आप कुछ भी कहो, हो चाहे नहीं हो, जितनी देर के लिए तब तक भोग लेने दो। तो आचार्य देव ने तुरंत डांट लगाई कि सुन, इसके कर्म का फल भोगेगा तब क्या होगा? फल नहीं भोगेगा क्या इसका? भुगतना किसको पड़ेगा, कौन भोगेगा, उसके बारे में तो विचार कर। क्यों अपना वर्तमान बिगाड़कर भविष्य के लिए दुख के बीज बो रहा है? वर्तमान तो बिगड़ ही रहा है और भविष्य के लिए दुख के बीज भी बोए जा रहे हैं। क्यों कर रहा है तू ऐसा? कि नहीं साहब कोई बात नहीं, अब दुख आएगा तो कोई बात नहीं, सुख आते हैं दुख आते हैं, आते जाते सुख दुख में हमारा सारा परिवार है, सब मिल बांट करके खाते हैं, सब साथ साथ में, कोई बात नहीं। जैसी जैसी परिस्थिति आएगी सब मिल बांट करके झेल लेंगे। और जब संगठन होता है ना आपस में परिवार में, तो फिर तकलीफ और संकट भी आसानी से, बड़े बड़े संकटों को झेल जाता है व्यक्ति। तुम अगर साथ दो तो फिर क्या बात है? बड़े बड़े संकट भी झेल लिए जाते हैं। अब सुनो भाई,
जैसे ये बात कही तो आचार्य देव ने तुरंत कहा, अकेले अकेले भोगना पड़ता है, इस धोखे में मत रहना कि पत्नी साथ देगी मास्टर साहब। नहीं, सच्ची बात है, बच्चे भी नहीं देंगे क्या? फिर आपका नाम लिया, हमारी भी वही दशा, सबकी वही हालत है। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देवे ये कल्पना, झूठी कल्पना है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। बोलो और क्या है? अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। क्या सुना? भजन गाते नहीं होंगे? अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंड हर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। ये जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। क्या? सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। क्या और क्या है? ढलता सूरज उगता चंदा, इस जग को यह बतलाता है। युग युग की यह रीत यही, हर आने वाला जाता है। बेदर्द जमाने में चेतन, हम किस किस को फरियाद करें। जैसी करनी वैसी भरनी, क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करें। ये है क्या हकीकत बात है? इतने दिन से समझा रहा था, आज समझ में आई। अब तक नहीं समझ में आई भाई साहब। आई जब भी बढ़िया, कोई बात नहीं, जब आ जाए तब ठीक है। सब झूठी है वास्तव में, ये सारा जगत ये सब झूठा है, ये वहम है, ये सब स्वप्नवत है। ये हमें इसमें सुख दिखाई देता रहता है। यहाँ कह रहे हैं एकत्व भावना में कितनी सुंदर बात इन्होंने कह दी। अकेले अकेले ही भोगना पड़ता है, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है। ये साथ कोई बात नहीं। देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया था, फिर उन्होंने साथ दिया था क्या? हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। जब तुम्हारे साथ ऐसी घटना घट गई थी तो उन्होंने मुंह नहीं मोड़ लिया था। हाँ यार ये बात भी सही है यार। एक दिन आपके साथ में ऐसा हो गया था, ऐसी परिस्थिति बन गई थी, तब तुम्हारे वो घर वाले कहाँ चले गए थे? यार बात तो सच्ची कह रहे हो, यार बात तो सच्ची है। ये एकत्व भावना समझ में आ रही है हमारे को, लेकिन फिर भी कुछ भी कहो साहब, अपने तो अपने ही होते। तो फिर आचार्यों को इस एकत्व के तुरंत बाद अन्यत्व भावना लिखनी पड़ी। क्या कि भाई तू किसमें एकत्व किए बैठा है? तुझे क्या लग रहा है कि अपने होते हैं? जहां देह अपनी नहीं, बोलो जब शरीर ही अपना नहीं है, तू कह रहा है अपने तो अपने ही होते हैं। तू कहता है काम तो बच्चा ही आएगा, तू कहता है कि ये होगा, ऐसा ही होगा। ये शरीर भी तेरा नहीं है,
यह बात अन्यत्व भावना के अंतर्गत विस्तार से समझाई गई। जब विस्तार से अन्यत्व भावना में यह बात कह दी गई तो इसके बाद समझ में तो आने लगी कि हाँ देखो संभालते संभालते भी शरीर चल नहीं रहा है। बात तो सही है। तो अपना कौन है? तो कोई अपना नहीं है। अभी कहेंगे आगे, अभी अपनेपन की बात भी कहेंगे। अपना कौन है? अपन ही अपने हैं। कोई अपना नहीं है, अपन ही अपने हैं। अभी जब इसको बार बार में ये बात समझाई, अन्यत्व की बात समझ में आ गई कि शरीर भी तेरा नहीं है, तू कहाँ पर पदार्थों में ममत्व किए हुए बैठा है, इस शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर। तो ये कहता यार ये नहीं यार, फालतू की बात मत करो। अब ये शरीर से तो अपनापन नहीं तोड़ सकता हूं मैं, शरीर से अपनेपन तोड़ने की बात मत करो आप। तो आचार्यों ने कहा तू यदि शरीर के स्वरूप का एक बार गहराई से विचार कर ले तो शरीर के प्रति अपनापन टूटे बिना न रहे। तू विचार कर ले एक बार शरीर के स्वरूप के बारे में कि क्या बात करते हो साहब, इतना सुंदर शरीर इतना मेंटेन करके चलता हूं मैं। ऐसे ही थोड़ी ना, आज भी कोई व्यक्ति मेरे को देखता है तो यही कहता है कि 25-27 साल उम्र होगी आपकी, हम मान ही नहीं सकते 27 साल आपको प्रवचन करते हो गए। ऐसे कहते हैं, क्या बात करते हो आप, तो जवान दिखते हो अभी भी। बायोडेटा मांगते हैं। काहे के लिए मांगते हैं? सभा में पढ़ करके सुनाने के लिए, शादी के लिए नहीं। क्या पंडित थोड़ा तो परिचय दे देना है, सभा में सुनाना है, ऐसा करते हैं। क्या सुनाना है, क्या करना है, क्या बात करनी है। ये कहते हैं मेंटेन करके चलता हूं। तो कहते हैं तू विचार कर एक बार इस अशुचिता के बारे में, तू विचार कर इस देह के बारे में, इस देह के स्वरूप के बारे में। ये देह ऊपर से जैसी दिखाई देती है ये सच में ऐसी है नहीं। ये ऊपर जैसी सुंदरता दिखाई देती है, थोड़ा सा नजदीक जाकर के देखने का प्रयास करे तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। ज्यादा अंदर उतरने की जरूरत नहीं है। एक पंख बराबर मक्खी का पंख, जानते हैं मक्खी का पंख कितना बारीक होता है, कितना पतला होता है। उसके उस पंख बराबर एक पतली सी परत इस चमड़ी पर से, चेहरे पर से उतर जाए तो सच्चाई यह है कि अपना चेहरा स्वयं आईने में देखना पसंद नहीं करे, घृणा हो जाए। ये है इसकी स्थिति। देखो यहाँ विचार कर रहे हैं, इसी के संदर्भ में कुछ वादी सिंह सूरी आचार्य देव जीवनधर कुमार के हृदय में बैठकर कुछ अशुचि अनुप्रेक्षा का चिंतन निकाल करके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पेज नंबर है 533 और श्लोक नंबर है 50। अशुचि अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा शब्द बार बार में ये याद दिलाता है कि अकेले पढ़ना नहीं, विचार करना। अकेले पढ़ना नहीं, चिंतन करना, सोचना, विचार करना, चिंतन करना, बार बार विचार करना इस देह के बारे में। संभालते संभालते हुए भी संभलेगी नहीं, इस बात के बारे में विचार करना, इसकी अपवित्रता के बारे में विचार करना, इसकी मलिनता के बारे में विचार करना। और फिर जब मलिनता का विचार करते करते ये जीव को थोड़ा कुछ और परिणाम आगे बढ़ेंगे तो फिर कुछ दूसरी बात कहेंगे आगे बढ़ करके, चिंतन आगे बढ़ेगा ना। अंतिम भावना है ये वैराग्य उत्पादक भावनाओं में, माने प्रारंभिक 6 में। देखिए 50 नंबर। मेध्यानामपि वस्तूनां यत् संपर्काद मेध्यता तद्गात्रम् अशुचिः तत्किं नाल्पमल संभवम्। ओह, क्या कह रहे हैं ये? जिसके संबंध से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती है। अरे ये क्या कह रहे हैं? मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।